है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। यानी कि यूं कहिए कि इसकी टोपी उसके सर करके साहब अपने सर पर ताज पहने हुए हैं कि जिन्हें आप मालिक कह रहे हैं, जिन्हें आप सरकार कह रहे हैं, दरअसल वो तो कंगाल है। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के बारे में, जो रातों रात कर्जदार हो गए। हज़ारों करोड़ रुपए के वो कर्जदार हो गए हैं। आपको बता दें कि गौतम अडानी जो हमारे देश में टॉप में आते थे पैसे के मामले में, वो अब एशिया की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। दरअसल क्या हुआ ऐसा कि गौतम अडानी रातों रात हज़ारों करोड़ रुपए के कर्जदार हो गए। दरअसल अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है जिसने साहब की पोल खोल कर रख दी। दरअसल हुआ यूं कि एक कहानी है, कहावत कही जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। वही हुआ गौतम अडानी के साथ। लोग सोच रहे थे कि गौतम अडानी जो हैं वो अरबपति हैं, उनकी बराबर किसी के पास पैसा नहीं था। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी है उसने रिसर्च की और 2 साल के रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट निकल कर आई कि जिन्हें आप मालिक कह रहे हैं, जिन्हें आप सरकार कह रहे हैं, दरअसल वो तो कंगाल है। वो तो कर्ज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो LIC और SBI से कर्ज लेकर के निवेश कर रहे हैं। यानी कि यूं कहिए कि इसकी टोपी उसके सर करके साहब अपने सर पर ताज पहने हुए हैं। अब लगातार ED और इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन कौन माइकल लाल है जो मालिक के ऊपर ED की छापेमारी करेगा, या कौन इस छापेमारी का आदेश देगा? मुझे तो नहीं लगता कि भारत में ED या इनकम टैक्स की गाड़ी उनकी तरफ मुड़ने की ज़रूरत भी करेगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी उसने कहा था कि हमें जो उम्मीद थी वही हुआ। गौतम अडानी से हमें धमकी की उम्मीद थी और हमें धमकी ही मिली। उनके द्वारा कहा गया कि मेरी छवि धूमिल की जा रही है, मैं इन पर केस करूंगा। अब रिसर्च कंपनी जो है वो 2 साल की मेहनत के बाद अपनी रिसर्च सामने लाई थी, वो भला पीछे कैसे हट पाती। उन्होंने भी कह दिया, अनाउंस कर दिया कि साहब अगर आपको केस करना ही है तो अमेरिका की कोर्ट में कर दीजिए, चूँकि भारत की कोर्ट में हम नहीं आएंगे और हम अपनी रिपोर्ट पर खरे उतरेंगे, हम इसे प्रूफ करेंगे। लेकिन उसके बाद साहब कोई चुप्पी बंद है, उस पर कोई कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दे भी कैसे, क्योंकि अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी है वो अपनी रिपोर्ट पर बिल्कुल अड़ी हुई है। उनका कहना है कि हम रिपोर्ट जो है हमने पूरी रिसर्च के साथ बनाई है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको लगता है इसमें गलती है तो आप मुकदमा करिए, आप हमसे कोर्ट में मिलिए, हम वहाँ पर जज साहब के सामने इस रिपोर्ट को साबित कर देंगे। साहब ने धमकी दी थी, उन्होंने सोचा था कि भारत में मुकदमा होगा और भारत मेरा है। देश के प्रधानमंत्री के जो सबसे खास बिजनेसमैन थे गौतम अडानी, वो इस समय मुसीबत में हैं। लोग उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन साहब से ना तो सरकार सवाल कर रही है, ना ED सवाल कर रही है, ना इनकम टैक्स सवाल कर रही है, जो लगातार नेताओं पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगाती थी, विपक्षी नेताओं के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी करती थी। वो छापेमारी वाली जो संस्थाएं हैं वो खामोश हैं, क्योंकि सरकार मायूस है। और मायूस अगर सरकार होंगे और सरकार को अगर छेड़ा जाएगा तो दिक्कत संस्था, उनके मालिक दोनों को आ सकती है, सरकारें पलट सकती हैं। वैसे लोगों का कहना है कि ये जो है ये रवीश कुमार की हाय है कि उन्हें NDTV नहीं खरीदना चाहिए था, रवीश कुमार को निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय वॉइस।